हेलो दोस्तों, मैं संजीव कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी में, जिसमें हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। और मेंसुरेशन का आज का वीडियो नंबर रहेगा 24वां, जिसमें हमने 3D स्टार्ट कर दिया है। मेंसुरेशन। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है या पहली बार इस चैनल पर आया है, वो इससे पहले के वीडियो जाकर जरूर देखें, ताकि ये आपको आसानी से समझ में आ जाए। 3D हम इसमें स्टार्ट कर चुके हैं, और जिसमें हम प्रिज्म के बारे में कंप्लीट समझ चुके हैं कि प्रिज्म किसे कहते हैं। और प्रिज्म पे आधारित हमने क्यूब के कुछ फार्मूले देख लिए हैं, और कुछ पॉइंट और उसके बचे हैं, वो आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद आज हम कंप्लीट करने वाले हैं क्यूबॉइड। पूरा क्यूबॉइड के बारे में बाद बेलन कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज की क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, जिसमें हम कंप्लीट समझेंगे इनके बारे में। क्यूब में हमने पढ़ा था इसके जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है वो होता है ए का क्यूब। उसके बाद इसमें हमने देखा था कि इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया होता है इसका 4a²। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया इसका 6a² होता है। और यहाँ पे हमने देखा था इसमें इसकी विकर्ण की लंबाई, इसकी डायगोनल की लेंथ क्या होती है। डायगोनल की जो लेंथ होती है इसकी विकर्ण की लंबाई, उसका फार्मूला होता है a√3। ये भी हमने इसमें प्रूफ किया था कैसे आया है, क्योंकि यहाँ पे एक इसका जो आधार है ये वर्ग के आकार का है, और यहाँ तक की लंबाई क्या होगी a√2। और ये अगर इसकी भुजा है तो ये भी इसकी भुजा होगी, यहाँ तक की लंबाई इसकी। तो इसमें हम लगाएंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम, तो d का माना जाएगा। ये कंप्लीट हमने प्रूफ किया था, ये फार्मूला देखे थे। इसके बाद कुछ एडवांस पॉइंट भी देखे थे कि किसी घन के अंदर अगर कोई सा क्यूब है हमारे पास, उसके अंदर अगर किसी गोले को रख दिया जाए तो उस गोले की जो रेडियस होगी वो क्या होगी। मान लिया जाए ये घन है जिसकी प्रत्येक जो भुजा है वो कितनी, a माना है भुजा को। अब इसके अंदर अगर एक गोला रख दिया जाए, एक बॉल रख दी जाए इसके अंदर, तो उसकी रेडियस क्या होगी, इसकी भुजा की आधी होगी। इसकी जो भुजा है इसकी आधी होगी। अब वैसे ही अगर गोला बाहर की तरफ रख दिया जाए, इसमें गोले के अंदर अगर घन को फिट कर दिया जाए, तो इस गोले की रेडियस क्या होगी। तो इसको भी हमने कंप्लीट देखा था, समझा था कि इसकी जो रेडियस होगी इसके विकर्ण की आधी होगी। ये जो घन होगा इसकी विकर्ण कितनी हो जाएगी, a√3, और उसको हम 2 से भाग दे देंगे, तो ये जो बाहर गोला होगा इसकी त्रिज्या आ जाएगी। ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट हमने देखे थे। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट ये भी देखा था पिछली क्लास में, कि अगर किसी घन के नजदीक एक दूसरा घन रख दिया जाए छोटा, जिसकी विमा अलग है, भुजाएं जिसकी अलग, मान लिया जाए इसकी साइज, इसकी जो विमाएं हैं वो a सेंटीमीटर है और इसकी b है, तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आता है वो क्या आएगा। हम इस पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, पूरे घन का क्या हो जाएगा 6a²। और फिर इसका जो ये छोटा घन रखा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा टोटल का, ये भी हो जाएगा 6b²। परंतु यहां से माइनस क्या करना पड़ेगा हमें, ये वाला पृष्ठ, ये और इसका डबल माइनस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा डबल माइनस, थोड़ा प्रैक्टिकल आप देखें इसको, कि मान लिया जाए ये हमारे पास एक घन रखा है ऐसा, अब इसके नजदीक में हमने ये छोटा घन रखा है, तो अब यहाँ पे देखो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात कर रही है, मतलब ये टोटल पृष्ठ का। परंतु ये वाला जो पृष्ठ है, इसकी जो एक फलक है ये इसके अंदर चली गई है, ये वाली फलक, और इतना पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका और इतना ही इसका, तो ऐसे बराबर इतनी साइज के, मतलब 2 फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें ढक गया है। तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो यहां से हम माइनस क्या करते हैं, 2b²। तो ये इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 6a² प्लस का 4b²। अब इसमें a और b का मान आपको देके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी हमने किए थे। मान लिया जाए इसकी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और इसकी भुजा की लंबाई मान लिया जाए कितनी, 2 सेंटीमीटर है। तो इसका कंप्लीट का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे a की जगह पे सिर्फ क्या रख देंगे 10, तो ये कितना हो जाएगा 100 और ये मतलब इसमें कितना 6 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 600 हो जाएगा। और यहाँ पे 4, b की जगह पे क्या रखेंगे 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 चुके 16, इसमें से क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा कितना 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा।
परंतु अगर इन दोनों घन के आयतन की अगर बात करें तो दोनों का आयतन क्या होगा, प्लस हो जाएगा। इसका फार्मूला बन जाएगा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, तो ये टोटल का आयतन आ जाएगा। एक ही जगह पे 10 रखेंगे, 10 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 1000, और 4 यहाँ पे इसकी लंबाई कितनी थी 2, तो 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 8, तो ये हो जाएगा 1008 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन हो जाएगा। तो आयतन में तो सिंपल है, दोनों को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो ये कॉन्सेप्ट हम पिछली क्लास में देख चुके थे इनके, है ना। एक और हमने कॉन्सेप्ट यही किया था कि इस तरह से अगर 5 घन को इस तरह से रखा जाए, या फिर 2 बराबर साइज के घन अगर एक साथ एडजॉइंट करके इसके साथ ही रख दिया जाए, तो अब इन दोनों घनों का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर आयतन का बोले कि दोनों का आयतन क्या होगा, तो आयतन के लिए तो क्या करेंगे, हम एक का आयतन निकालेंगे और उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दोनों बराबर साइज के हैं, उसका डबल कर देंगे। परंतु अब जैसे यहां पे क्वेश्चन दिया जाए कि एक घन का आयतन मान लिया जाए कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो और इसी साइज का एक और घन इसके नजदीक में रख दिया जाता है ना, इसको एडजॉइंट करके इससे टच करके एक दूसरा घन रख दिया जाता है, तो इसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा वो। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, पहले तो हम इसकी भुजा निकालेंगे, क्या हो जाएगी, अगर आयतन का बोले दोनों का तो इसका डबल कर देंगे, 64 का डबल कितना हो जाएगा 128। अब यहां से ए का मान आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना, एक घन की मतलब इसकी भुजा की लंबाई कितनी 4 सेंटीमीटर आ गई। इसी साइज का ये दूसरा घन भी रखा है यहाँ पे, ये बराबर साइज के हैं दोनों। तो अब यहाँ पे इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो इसके लिए क्या करना है, देखो अगर घन है तो इसकी प्रत्येक जो फलक होगी वो बराबर होगी। ऐसे इसकी ये जितनी बड़ी फलक ये है, जितना क्षेत्रफल इसका उतना ही इसका होगा, प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फलक का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसमें देखेंगे कि टोटल कितनी फलक दिखाई दे रही है। ध्यान देना, एक घन में कितनी फलक होती है, एक घन में टोटल 6 फलक होती है। अगर एक फलक का क्षेत्रफल निकाल के हम उसमें 6 का गुना कर दें तो टोटल एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। परंतु ध्यान देना, इस घन की जो एक पृष्ठ है ये इसमें ढक चुकी है। जैसे हम एग्जाम्पल प्रैक्टिकल देखें इसका, मान लिया जाए ये घन हमारे पास बराबर साइज के ये 2 घन है छोटे, ये 2 घन बिल्कुल बराबर साइज के और इनको हमने बिल्कुल नजदीक में रख दिया इस तरह से, है ना। ये मान के चलना है कि दोनों घन की जो साइज है बराबर है। तो अब ये वाली जो सरफेस है, ये पृष्ठ, ये और इसका जो पृष्ठ रहेगा, ये दोनों तो बिल्कुल ढक जाएगा इसमें, तो मतलब 2 फलक इसमें ढक चुकी होगी। 6 और 6 टोटल फलक कितनी हो जाएगी 12, 12 में से 2 फलक ये क्या हो जाएगी इसके अंदर ढक जाएगी, तो उसका क्षेत्रफल नहीं निकालना है हमें। तो कितनी फलक बचेगी अब हमारे पास 10। तो एक फलक का क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों की ये भुजाओं का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 4 चौके 16, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम कितने का 10 का, तो टोटल इसका क्या आ जाएगा, टोटल का सरफेस एरिया आ जाएगा, कितना आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस टाइप के हम कॉन्सेप्ट देख चुके थे पिछली क्लास में। इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित एक सवाल और हमने किया था, सेम साइज के इस तरह से घन एडजेसेंट करके आप रख दिए जाते हैं नजदीक में। एक घन ये है, सेम इसी साइज का एक और घन, ये एक दूसरा घन, वैसे ही एक और घन इसके नजदीक में रख दिया जाता है ऐसे ही, ये तीसरा घन, और वैसे इसके नीचे एक घन रख दिया जाता है यहाँ पे, वैसे ही एक घन इसके ऊपर रख दिया जाता है।
तो अब इस घन की मान ले जाए हमें एक घन का आयतन दे दे कि एक घन का जो आयतन है ए का क्यूब बराबर ये है 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें ज्ञात करना है इसका टोटल सरफेस, ये टोटल कितने घन हो गए यहाँ पे 5 घन, इसका टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है इस वाले आकृति का। तो अब यहाँ पे ध्यान दें, इसमें टोटल काउंट करेंगे हम फलक कि ये वाला जो घन है इसकी एक फलक तो इसमें ढक जाएगी, तो टोटल कितनी बचेगी 5। वैसे 5 इसकी बचेगी, 5 इसकी और 5 इसकी, तो 20 तो इन चारों की हो गई जो आइट साइड वाले हैं। परंतु ये जो बीच में है इसकी ये वाली पृष्ठ फलक भी इसमें ढक जाएगी, इधर वाली भी ढकेगी और इधर वाले ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी। तो इसमें टोटल 2 फलक बचेगी बस, एक ऊपर और एक अंदर की तरफ। तो यहाँ पे 2 फलक और ऐड हो जाएगी, टोटल फलक कितनी हो गई यहाँ पे 22। अब ध्यान देना, एक पृष्ठ का एरिया निकालने के लिए हमें उसकी विमा की जरूरत लगेगी, एक भुजा की। तो यहाँ से ए का क्यूब बराबर 125, तो ए बराबर कितना जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे ये 5-5 सेंटीमीटर है, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे 5 इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा 25, और 25 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। एक फलक का क्षेत्रफल अगर कितना है 25, तो टोटल 22 फलक का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 25 का मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट कितना हो जाएगा 25 दूनी 50 का कितना जाएगा 0 हासिल 5, 25 दूनी 50 और 5 55, मतलब 550 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा कंप्लीट पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब आज देखते हैं इनसे कुछ हटके और भी जो कॉन्सेप्ट हैं इसके। ये एक घन है जिसकी भुजा की लंबाई हमने मानी है a। अब इसके एक मध्य से 20 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन काटकर बाहर निकाल दिया जाता है। 20 सेंटीमीटर भुजा वाला घन ये क्या कर रहे हैं, इसमें से काट के बाहर निकाल दिया जाता है। तो अब जो शेष बचा उसका हमें आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन के लिए कुछ नहीं करना, अब जैसे ये काट के निकाला है तो क्या करेंगे, ये जो बड़ा घन था इसके आयतन में से ये जो छोटा बी भुजा वाला घन हमने काटा है इसके आयतन को माइनस कर देंगे, तो शेष बची हुई आकृति का क्या आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। परंतु अगर ये काटने के बाद हमसे पूछे कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आएगा इसका, तो इसमें ध्यान दें आप, जैसे हमने ये घन ये बड़ा वाला घन था इसका टोटल का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा 6a²। पर अब यहाँ पे हमने ये वाला जो घन इसमें से काट के निकाला है इस तरह से, ये छोटा घन इसमें से हमने 20 सेंटीमीटर भुजा वाला काट कर बाहर निकाल दिया है। तो अब ध्यान दें, ये हम जैसे निकालेंगे तो ऊपर जो फलक आपको दिखाई दे रही है ये पहले ये सिर्फ एक फलक थी इसमें ये वाली, अब क्या होगा जितनी बड़ी ये साइज है उतनी ऐसे की ऐसी अंदर वाली फलक दिखेगी उसकी, तो उसका पृष्ठ तो ऐड होगा। तो मतलब ये तो ये जैसी थी ऊपर ऐसी की ऐसी वो तो आई गई इसमें, ये जो हमने 6a² लिखा इसमें ऐड हो गया वो तो बराबर। परंतु अब इसमें नई फलक और कौन सी आ जाएगी, कौन सी ऐड होगी, क्योंकि ये ऊपर वाला पृष्ठ आ जाएगा एक ये इधर साइड वाला आ जाएगा और एक ये नीचे और ये, तो ऐसे टोटल 4 फलक और इसमें नहीं आ जाएगी इस वाले छोटे घन की। तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें 6b क्या हो जाएगा ये 4b² और प्लस हो जाएगा, है ना। ये वाला अपन ऊपर वाला क्यों नहीं ऐड इसमें से माइनस क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जितना ये था इतना वापस अंदर की तरफ पृष्ठ बन गया है ना। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, ये एक बड़ा घन था मान ले जाए हमारे पास, अब इसमें से अंदर से हमने काट के ये वाला घन निकाल लिया है, तो देखो ये जो ऊपर वाली जो पृष्ठ दिखाई दे रही थी वो ऐसी की ऐसी अंदर बन जाएगी, तो वो तो पूरा इसमें प्लस हो ही जाएगा जो अपन ने 6a² निकाला है। इसकी भुजा अपने पास मान ले जाए कितनी a सेंटीमीटर थी, और ये जो निकाला है अपन ने 20 सेंटीमीटर वाला घन इसमें से काट के निकालेंगे अंदर से, तो अब ये जो ऊपर इसके पृष्ठ दिख रहा था वैसा का वैसा अंदर ये बनेगा इसमें। परंतु और क्या होगा, ये 4 नई फलक और ऐड होगी इसकी, क्योंकि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ये ऊपर वाले का अंदर ऐसे ये 4 फलक और इसमें प्लस करनी पड़ेगी। तो इस वाले का क्या आ जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन कैसा आएगा कि एक घन जिसकी भुजा की लंबाई मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, उसके अंदर उसकी मतलब जो मध्य एक फलक है, एक फलक में मध्य में से एक 3 सेंटीमीटर भुजा वाला घन काट कर निकाल दिया जाता है, तो शेष बची आकृति का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें।
तो क्या हो जाएगा, देखो इस क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करें, इसकी भुजा की लंबाई हमें दी थी 10 सेंटीमीटर और ये दी थी कितनी 3 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम ये इस फार्मूले में मान रखेंगे डायरेक्ट, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 6 गुणित 10 का वर्ग, और इसमें प्लस करेंगे क्या 4, बी की जगह पे क्या रखेंगे 3 का वर्ग। तो ये कितना हो जाएगा 10 का वर्ग 100, तो ये हो जाएगा 600 प्लस 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 27, सॉरी 3 का वर्ग 9, ये मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 9 चुक 36, तो ये हो जाएगा 636 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका कंप्लीट का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें, ये तो हमने इसकी फलक के मतलब एक फेस के मध्य में से काट के निकाला था, वैसे ही ये घन अगर यहां से काट के निकाल दिया जाए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसकी भुजा की लंबाई मान ली जाए a सेंटीमीटर है, प्रत्येक भुजा की लंबाई, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है घन की। अब इसके कोने किनारे पर से अगर एक घन इस तरह से काट के निकाल दिया जाए, तो अब उस कंडीशन में इसमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, आयतन तो क्या होगा, आयतन के लिए तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले घन का आयतन में से छोटे वाले घन का आयतन को माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास इसका आयतन आ जाएगा शेष आकृति का, ये इस तरह से। अब इसमें से एक घन काट के बाहर निकाल दिया गया है, तो अब देखो इसमें होगा क्या क्या फर्क पड़ेगा इसमें, कि ये वाला जो एक पृष्ठ ऐसे ऊपर था, एक ये था, तो ये तो सेम ऐसा कैसा इसमें बन जाएगा अंदर की तरफ। मान लीजिए ये छोटा घन हमने इसमें से काट के निकाल दिया है ऐसा, ये टुकड़ा, ये छोटा घन यहां से हमने इसमें से काट के ऐसा कैसा निकाल दिया है, तो इसकी जो ऊपर की पृष्ठ थी ये, और एक ये ऊपर इधर वाली पृष्ठ थी, एक तो ये फ्रंट और एक ये टॉप वाली जो पृष्ठ थी, ये इसकी हट गई है, परंतु उसकी जगह पे नई पृष्ठ कौन सी आ गई इसमें, ये वाली, एक ये बॉटम में आ गई, आ जाएगी नीचे वाली इसमें ऐसी कैसी, और वैसे ये पीछे ये पृष्ठ इसमें आ चुकी है। परंतु इसमें और क्या होगा, इसकी वजह से तो कोई फर्क पड़ा नहीं, ऊपर वाली हटी, इसकी जगह पे ये नीचे वाली इधर आ गई, वैसे ये सामने वाली हटी तो ये पीछे इधर आ गई, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा टोटल में, तो क्या आ जाएगा 6a²। परंतु इसमें दो फलक और नहीं आ जाएगी, कौन सी, एक ये वाली और एक ये वाली। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ये जो 20 सेंटीमीटर भुजा वाला घन था, इसकी दो पृष्ठ का क्षेत्रफल और इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्लस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा क्या 2b²। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे, कि इसकी भुजा की लंबाई मान लिया जाए कितनी है 5 सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन इसमें से काट कर निकाल दिया जाता है, और कहाँ से निकाला जाता है, उसके किनारे से। तो इसके टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो ध्यान से समझने का प्रयास करें। ये यहाँ पे एक ही जगह पे डायरेक्ट क्या रख देंगे हम 5, तो 5 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 25, और 25 छक 150, तो ये आ गया। वैसे यहाँ पे 2 की जगह बी की जगह पे क्या रखेंगे 2, कितना हो जाएगा 4, 4 दून 8 ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 158 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब अभी हमने कहाँ से निकाला था घन, यहाँ से मध्य में से काट कर, तो उसके लिए क्या आया था फार्मूला, वही 6a² प्लस 4b²। अब वैसे ही अगर ये घन कहां से काट कर निकाल दिया जाए, इसके कॉर्नर्स, कोने से, ये घन है हमारे पास, अब इसके कोने से एक घन काट कर निकाल दिया जाए यहां से, ये एक घन इसके कोने से काट कर निकाल दिया जाता है इस तरह से। तो अब इसकी भुजा की लंबाई मान ली जाए a थी, और इसकी लंबाई क्या है 20 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन इसमें से काट कर निकाल दिया जाता है, तो शेष पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। अब ध्यान दें यहाँ पे, ये घन जैसे पहले से यहाँ पे रखा हुआ था ऐसा, तो इसकी भी ये इस तरह से रखा हुआ था, इसकी भी ये पृष्ठ अंदर थी, ये वाली भी अंदर थी, ये वाली ऊपर थी, तो इसकी 3 पृष्ठ दिख रही थी, एक
एक ये और एक ऊपर वाली, ये तो नीचे अंदर थी, अंदर की तरफ काट के निकाला, तो और ये भी इधर ढकी हुई थी, परंतु इसको हमने बाहर निकाल दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि वो जो 3 पृष्ठ थी वो वापस ऐसी की ऐसी आ जाएगी। एक पृष्ठ ये आ गई इसकी, ये इधर की भी आ गई ऐसी, जो ऊपर थी उसमें वो अब नीचे बन जाएगी ऐसी, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोने से काट कर निकाला जाए तो जो पहले इसका था पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल, वही बाद में भी रहेगा, परंतु आयतन क्या हो जाएगा, पहले के आयतन में से ये वाला जो आयतन होगा वो माइनस करना पड़ेगा, इसका आयतन इसमें से माइनस करेंगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा शेष बची हुई आकृति का। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। तो ये हमने घन के कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। अब देखेंगे हम घनाभ के बारे में, क्यूबॉइड के बारे में, उसके बाद पढ़ने वाले हैं बेलन के बारे में, और कंप्लीट हम प्रैक्टिकली पढ़ेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और ये समझ में आ गया आपको तो फिर बाकी जो हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन तो बहुत आसान लगने वाले हैं, है ना। पहले हम इसकी थ्योरी का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, है ना, एक एक उसका समझना है डिटेल में, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। क्वेश्चन तो आप खुद बनाओगे फिर, परंतु आपको ये सारी चीजें मेरे साथ समझते हुए चलना पड़ेगा। समय जरूर लगेगा, पर अगर आपने एक बार इनको समझ लिया तो फिर ये लाइफ टाइम याद रहेगा, भूलोगे नहीं कभी फार्मूले। अब देखेंगे हम क्यूबॉइड, घनाभ। घनाभ घन जैसी ही आकृति होती है, परंतु इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है, तीनों विमाएं इसकी अलग अलग होती है। ये इसकी लेंथ हो जाएगी, ये इसकी ब्रेड्थ हो जाएगी, और ये इसकी एक हाइट हो जाएगी। तो इसको भी हम एक प्रिज्म बोल सकते हैं, क्योंकि हमने शुरुआत में ही प्रिज्म की परिभाषा पढ़ी है। क्या है प्रिज्म की परिभाषा, अगर किसी 3D आकृति का जो आधार और छत दोनों इक्वल है, दोनों का जो एरिया है वो बराबर है, तो हम बोल सकते हैं, मतलब दोनों अगर सेम है, ये बहुभुज भी एक आयताकार है और नीचे भी आयताकार आकृति है, तो ये क्या हो गई, एक प्रिज्म, और इसकी जो साइड वाली चारों फलक हो गई वो आयताकार है। तो मतलब क्या है, ये एक प्रिज्म है। और प्रत्येक प्रिज्म के आयतन का फार्मूला क्या होता है, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, उसके बारे में हमने डिटेल में बात की है। तो इसके फार्मूले सारे उसी से बन जाएंगे। जैसे हम बात करें इसके आयतन की, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन हो जाएगा, प्रिज्म है ये, तो प्रिज्म का आयतन क्या होता है, एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इनटू उसकी ऊंचाई, किसी भी प्रिज्म का। अब ये प्रिज्म है तो प्रिज्म के फार्मूले से ही इसका वॉल्यूम का फार्मूला निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, अब इसका आधार एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 2D आकृति का, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और इनटू क्या करेंगे उसकी ऊंचाई से, तो क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये हमने इसकी ऊंचाई से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया इसका क्या, वॉल्यूम। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। वैसे ही देखेंगे हम घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया। इसके लिए हमने फार्मूला क्या लिखा देखा है प्रिज्म में, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता क्या है, छत और जमीन को छोड़ दे और चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है आसपास का, वो उसका लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाता है। तो क्या हो जाएगा इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये होता है आधार का परिमाप, फार्मूला प्रिज्म का, प्रिज्म के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का, आधार का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ बेस, और इनटू कर देंगे उसकी ऊंचाई से, उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इसका आधार का परिमाप क्या होगा, हमने ये पढ़ा है, आयत है, आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ, उसकी लंबाई प्लस चौड़ाई। अब मल्टीप्लाई किससे करना है, उसकी ऊंचाई से, तो ये हो जाएगा इसके लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखते हैं इसका थर्ड फार्मूला, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल।
अब संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में ये चारों दीवारों का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो आना ही है, इसमें प्रिज्म में हमने ये पढ़ा है एल एच ए प्लस क्या करेंगे, इसका जो जितना आधार का क्षेत्रफल होगा उतना ही इसके छत का होगा, तो आधार का क्षेत्रफल इसमें प्लस कर दें, आधार के क्षेत्रफल का 2 गुना प्लस कर दें इसमें, तो टोटल सरफेस एरिया जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई आधार का क्षेत्रफल या फिर एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल। अब इसका अगर हमें फार्मूला बनाना है कंप्लीट तो क्या हो जाएगा, ये लेंथ यहाँ पे एल से तो ये रख देंगे 2l प्लस बी इंटू एच, और इसमें 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब यहाँ पे अगर इसका मल्टीप्लाई h का इधर से और 2 का इधर से मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन जाएगा 2lh प्लस 2bh, और ये क्या है 2lb। अब इसमें से पूरे में से हम 2 कॉमन लेके लिख सकते हैं, तो ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ पहले लिख देंगे, और ये क्या हो जाएगा ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। तो ये बन गया फार्मूला किसका, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या फिर टोटल सरफेस एरिया, क्या बोलते हैं इसको, TSA, ये वाला फार्मूला। अब इसको आप, ये तो हमने इससे प्रिज्म से सारे तीनों फार्मूले इसके देख लिए, परंतु आप इसको जो वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ है इसको बेसिक से भी निकाल सकते हो। देखो बेसिक से कैसे, हमने सबसे पहले इस फलक का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं हम पहले, इस वाली फलक का हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका कितना हो जाएगा L गुणित H। इस दीवार का क्षेत्रफल निकालने के लिए इन दोनों भुजाओं का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर पहले नीचे का निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, परंतु जितना नीचे का उतना ही ऊपर का, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अभी ये दोनों फलक का आ गए, नीचे वाली और ऊपर वाली। वैसे ही इसका निकालना हो इधर का तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों विमाओं का मल्टीप्लाई करेंगे b इंटू एच, परंतु जितना इसका होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा, तो इसके लिए भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैसे ही क्या हो जाएगा, जितना क्षेत्रफल इस वाली दीवार का है सामने वाली का, उतना ही उधर जो पीछे दिखाई दे रही उसका है, तो ये इसका कैसे निकालेंगे L इंटू एच, और इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका भी आ जाएगा। अब यहाँ से पूरे में से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा 2lb प्लस bh, और ये क्या हो जाएगा lh। तो ये हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और ये याद होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसके डायरेक्ट फार्मूले रटोगे तो क्वेश्चन आपको दे देंगे कि ये एक फलक पे, इस पे मतलब इसकी एक सामने वाली दीवार पे इस पे कलर नहीं करना है, बाकी 5 दीवारों पे कलर करना है, तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, अब यहाँ पे ये यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया, ये 2 का मल्टीप्लाई हटा देंगे यहाँ से, और ये सामने उस दीवार का अकेले का जाएगा, इसका बच जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अपन ने 2 का मल्टीप्लाई क्या के लिए किया था, इसका भी आ जाए और पीछे वाली का भी आ जाए, है ना। तो अगर आपको बेसिक अगर याद रहेगा तो आप खुद कैसा भी क्वेश्चन नया बन के आ जाए आप खुद कर पाओगे। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम इसके विकर्ण की लंबाई, घनाभ के विकर्ण की लंबाई, इसकी डायगोनल की लेंथ क्या रहेगी। घनाभ के विकर्ण की लंबाई, जिसको हम D से डिनोट करेंगे, डायगोनल। तो अब यहाँ पे समझने का प्रयास करें कैसे निकलेगी। अगर इसको हम यहाँ पे मिला दें इस कॉर्नर पे, या फिर इसको ही यहाँ पे मिला दिया हमने, और ये नीचे वाले को इसको यहाँ पे मिला दिया, तो अब यहाँ पे ध्यान दें, ये वाली जो डायगोनल है ये एक रेक्टेंगल की डायगोनल है, और रेक्टेंगल के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। रेक्टेंगल की जो डायगोनल होती है वो क्या होती है, इसकी विकर्ण, इसका L का स्क्वायर प्लस अंडर रूट में B का स्क्वायर, तो ये तो इससे आ गया, और ये क्या इसकी ऊंचाई के बराबर ही होगा, h के बराबर, और ये अब हमें डायगोनल की लंबाई इसकी ज्ञात करनी है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो क्या हो जाएगा d का वर्ग बराबर इसका आधार का वर्ग L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा h का वर्ग। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, इसका वर्ग करेंगे तो इससे करनी हट जाएगी, क्या आ जाएगा L का वर्ग प्लस B का वर्ग प्लस h का वर्ग। यहाँ से हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर पूरे पे करनी आ जाएगी, तो ये इसकी विकर्ण की लंबाई का फार्मूला आ जाएगा। क्या आ गया फार्मूला, अंडर रूट में L का वर्ग प्लस B का वर्ग प्लस h का वर्ग। तो
तो ये चार फार्मूले घनाभ के बिल्कुल बेसिक है। एक तो क्या, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला हो जाएगा 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू में हाइट। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणित ऊंचाई प्लस लंबाई गुणित ऊंचाई। उसके बाद इसके विकर्ण की लंबाई का फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट में एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। अब देखते हैं इसमें कुछ और भी कॉन्सेप्ट है, हम यहाँ पे ध्यान से समझना। कभी इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी जो तीनों एडजेसेंट साइड है उनका क्षेत्रफल दे देते हैं और इसका आयतन पूछ लेते हैं। क्या दे देंगे हमें कि इस ये वाली जो नीचे वाली साइड है इसका क्षेत्रफल दे देंगे, इस वाली ऊपर वाली का क्षेत्रफल दे देंगे और इसका क्षेत्रफल दे देंगे। मतलब हमें मान लिया जाए, प्रूफ करते हैं हम उसको कि कैसे उसका आयतन निकालेंगे। लेंथ इंटू ब्रेड्थ बराबर हमें दे दिया जाए, मान लिया जाए इसका जो नीचे की जो जमीन है इसका क्षेत्रफल दे दिया x सेंटीमीटर। उसके बाद इसकी सामने वाली जो दीवार है इसका क्षेत्रफल दे दिया, मान लिया जाए। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, l इंटू एच, ये हमें दे दिया जाए कितना, y सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे इस वाली दीवार का क्षेत्रफल दे दिया जाए कितना, b गुणित h का मान हमें दे दिया जाए z सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, ये क्षेत्रफल है ना, यहाँ पे क्षेत्रफल लैंग्वेज में क्वेश्चन दे सकते हैं। अभी क्वेश्चन भी लेंगे हम, एग्जांपल भी, तब और क्लियर हो जाएगा। थ्योरी में अगर आपको कुछ पॉइंट समझ में नहीं आए तो वो आपके जब हम उदाहरण करेंगे इसमें इसके सवाल, उसमें आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दें, अगर इन तीनों का हम मल्टीप्लाई कर दें, इनका अगर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, इधर सब दो बार है तो एल का वर्ग हो जाएगा इंटू बी का वर्ग हो जाएगा इंटू एच का वर्ग हो जाएगा, सब मल्टीप्लाई में है ये। अब इधर क्या है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू वाई इंटू जेड। अब हमें ज्ञात करना क्या था, इसका वॉल्यूम, इसका आयतन ज्ञात करना था। तो इधर ये सबका वर्ग हम एक साथ लगा सकते हैं, l इंटू बी इंटू एच, इसका वर्ग यहाँ पे एक साथ लगा सकते हैं और बराबर में क्या हमारे पास x इंटू वाई इंटू जेड। तो अब यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटा दें इसका, तो अगर इसका स्क्वायर हटा दें तो इधर क्या आ जाएगी, करनी आ जाएगी, तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ये फार्मूला किसका होता है, इसके आयतन का होता है। और इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर पूरे पे करनी आ जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा, x इंटू वाई इंटू जेड। तो ध्यान देना, ये एक फार्मूला होता है इसके आयतन का, जब इसकी तीनों फलक का क्षेत्रफल दे दे, किसी भी घनाभ के तीनों फलक का अगर हमें क्षेत्रफल दे दे तो उसका वॉल्यूम हम इस फार्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच बराबर एक्स इंटू वाई इंटू जेड। मान लीजिए इसका ये वाली जो पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल दे दे हमें कितना, ये दे दिया हमें मान लीजिए 5 सेंटीमीटर 25, और ये दे दिया है हमें इसका क्षेत्रफल मान लिया जाए 8, और ये दे दिया जाए हमें इसका नीचे वाला जो जमीन है इसका क्षेत्रफल दे दिया जाए 20। तो अब इसका आयतन कितना हो जाएगा, आयतन निकालने के लिए क्या करना है हमें, अंडर रूट में 25 गुणित 20 गुणित 8। तो इससे क्या आ जाएगा, इसका कंप्लीट ये हो जाएगा आयतन सेंटीमीटर क्यूब। 25 का 5 बाहर आ जाएगा, ये 20 8 कितना हो जाएगा, इसको अगर हम मल्टीप्लाई 8 दून 16, 160, 160 में से 160 को क्या लिख सकते हैं, 16 गुणित 10, तो 16 का बाहर आ जाएगा 4 और अंडर रूट में बच जाएगा क्या हमारे पास 10। तो ये आ जाएगा कितना, 5 चुक 20, 20 रूट 10 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, एक इस फार्मूले पे कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, ये एलजेब्रा में भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एल प्लस बी प्लस एच, इसका वर्ग का फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होता है एल का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस एच का वर्ग प्लस 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस लेंथ 2 ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस 2 लेंथ इंटू हाइट। तो अब इसमें फार्मूला क्या दे सकते हैं हमें, इनकी प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल देके, जैसे अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, तीनों भुजाओं का, यहाँ पे देखो क्या दे सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं हम इस फार्मूले से। एल प्लस बी प्लस एच बराबर क्या आ जाएगा, इसका वर्ग, ये तो एज इट इज लिखेंगे, एल का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस एच का वर्ग, ये आ जाएगा 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। तो अब इसमें क्वेश्चन बन सकता है, हमें क्या दे सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं के योग का वर्ग हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में दे सकते हैं वो इसका टोटल सरफेस एरिया दे देंगे और तीनों भुजाओं, मतलब ये इसका
परिमाप, आधार का परिमाप देके, या फिर ये इसका विकर्ण की लंबाई पूछ सकते हैं हमें, मतलब इसका मान दे देंगे और इसका दे देंगे और इसका मान पूछ लेंगे, है ना। तो ये इसका विकर्ण भी आ जाएगी। इस फार्मूले की जरूरत और लगने वाली है, तो अलजेब्रा में हम इसको डिटेल में समझेंगे। और इस पे सवाल कैसा आएगा वो भी, ये तो थ्योरी में आप नोट कर लेना कि ये फार्मूला एक होता है। जब इसके हम प्रश्न करेंगे तो प्रश्न में आसानी से समझ में आ जाएगा कि इस फार्मूले में इस पे घनाभ पे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। और ये फार्मूला भी आपको नोट करके रखना है। तो ये आपको घनाभ के बारे में इतना बिल्कुल बेसिक है। अब देखते हैं इसके भी कुछ नेक्स्ट पॉइंट है कि घनाभ के अंदर अगर एक गोला रख दिया जाए तो उस गोले की रेडियस क्या होगी, वो और देखते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है ताकि आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि इस एक वीडियो में घनाभ और बेलन तीनों की थ्योरी कंप्लीट पढ़ लें। और उसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा उसमें हम कोण, और इसके बाद इसमें एक और हमें पढ़ना है बेलन के बाद खोखला बेलन, है ना। खोखला बेलन कंप्लीट करेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कोण के बारे में, है ना। कोण के बाद फिर हम पढ़ेंगे पिरामिड। पिरामिड को भी डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए थ्योरी बिल्कुल डिटेल में कंप्लीट करते चलेंगे ताकि क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आए। तो अब घनाभ में क्या है कॉन्सेप्ट, मान लीजिए हमारे पास एक घनाभ है और उसके अंदर एक गोला रख दिया जाता है, तो उस गोले की रेडियस क्या होगी। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर घनाभ के अंदर हम गोला रख रहे हैं तो घनाभ की लंबाई, यहाँ तक गोला नहीं जाएगा, गोले की जो इसके अंदर गोला रखेंगे उसकी जो साइज होगी, उसकी जो रेडियस होगी वो अधिकतम इसकी चौड़ाई के बराबर हो सकती है। वो ध्यान देना, वो डिपेंड करेगा उसकी साइज पे, कि मान ले जाए इसकी जो जिस विमा की लंबाई कम होगी, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है, तो ये डिपेंड किस पे करेगा, जिसकी चौड़ाई, मतलब मान ले जाए इसकी चौड़ाई कम है, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है और ये मान ली जाए क्या है 5 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, तो इसके अंदर हम जो गोला रखेंगे वो इसकी जो रेडियस होगी इसकी आधी होगी, इसकी चौड़ाई की आधी होगी। जैसे चौड़ाई अगर इसकी 2 सेंटीमीटर है तो इसकी जो रेडियस होगी, जो गोला रखेंगे इसके अंदर, वो कितनी हो जाएगी, इसकी आधी, यहाँ तक इसकी रेडियस हो जाएगी। यहाँ से सेंटर पॉइंट से क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब मान लीजिए इसकी ऊंचाई हम कर दें, कितनी ऊंचाई है इसकी, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई है इसकी 10 सेंटीमीटर और उसके बाद इसकी लंबाई है 20 सेंटीमीटर। तो अब इसकी जो रेडियस होगी वो किसके बराबर, किसकी आधी होगी, जो इसकी ऊंचाई है, क्योंकि अगर इसके सापेक्ष हम रख दें चौड़ाई के सापेक्ष तो फिर ये तो ऊंचाई में बाहर निकल जाएगा। तो क्या ध्यान देना है अब इसमें, इसकी जो रेडियस होगी 5 की आधी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। तो ध्यान देना, जिस विमा की मतलब जो चौड़ाई या लंबाई या ऊंचाई सबसे कम होगी, है ना, जिसकी मेजरमेंट, जिसकी माप सबसे कम होगी, उसकी आधी, उस विमा की आधी, उसके अंदर जो गोला रखाएगा उसकी हाफ रेडियस होगी, है ना। उस मतलब जो भी अपन यहाँ पे जिस घनाभ के अंदर उस गोले को रख रही हैं, तो उसकी जिस विमा की लंबाई या चौड़ाई या सबसे कम होगी, उसकी आधी इस गोले की क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम बेलन के बारे में। बेलन, सबसे पहले हम देखते हैं कि बेलन बना किससे है। तो बेलन एक आयताकार स्लाइड से बनेगा। जैसे मान लीजिए ये एक आयत है, आयताकार एक चादर है, इसको अगर फोल्ड कर दिया जाए इस तरह से तो क्या बन जाएगा, ये एक बेलन बन जाएगा। इससे ये एक बेलन बन गया है। तो जो बेलन बना है वो एक आयताकार चादर से बना है। बिल्कुल ध्यान से समझने का प्रयास करें। इसके फार्मूले भी हम उसी से निकालेंगे सारे, जो कि अभी हमने प्रिज्म के बारे में पढ़ा था। ये इसकी रेडियस हो जाएगी आधार की और ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। अब इसको अगर इसे काट के खोल दिया जाए तो ये एक आयताकार चादर ही थी। ये इसकी एच हो जाएगा और ये यहाँ तक की जो लंबाई होगी, क्योंकि इसको फोल्ड करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 2πr, 2πr। इस तरह से कागज था।
ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी और ये मतलब ये इसकी लंबाई और ये क्या चौड़ाई। तो अब यहाँ पे चौड़ाई, तो जो चौड़ाई रहेगी वो किसका काम करेगी, इसकी ऊंचाई का, और ये जो इसकी लंबाई थी वो किसका काम करेगी, इसके सरकमफेरेंस का, इसकी परिधि का। ये वृत्ताकार हो गई एक सर्कल के आकार की, और सर्कल की हमने परिधि पढ़ी है क्या होती है 2πr, इसलिए हमने इसको क्या रखा है 2πr। अब इसका अगर हमें क्या निकालना है क्षेत्रफल, तो इन दोनों विमाओं का मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाता है 2πr h। तो ये क्या होगा बेलन का, ये हो जाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्योंकि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता ही क्या है, ये आसपास का एरिया। तो अब ये कैसे आएगा, ये जो कंप्लीट ये जो चादर थी ये इसी का तो क्षेत्रफल होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा वही इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, है ना। तो अब यहाँ पे ये तो मैंने बेसिक बताया है कि जो बेलन बना है वो एक आयताकार चादर से बना है ना। अब देखते हैं हम इसके फार्मूले, तो वो भी जो हमने प्रिज्म के जो फार्मूले अगर याद है आपको तीनों फार्मूले, तो इसके भी आप तीनों फार्मूले बहुत आसानी से समझ पाओगे। सबसे पहले हम देखते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, इसका फार्मूला भी हम प्रिज्म वाले फार्मूले से क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका भी आधार एक सर्कल है और छत क्या है, सर्कल है, दोनों का एरिया बिल्कुल इक्वल है ना। तो ये भी एक, इसको भी हम प्रिज्म मान के एक इसके फार्मूला निकाल सकते हैं। तो अब फार्मूला क्या होता है इसका, किसी भी प्रिज्म के आयतन का आधार का क्षेत्रफल और इनटू करते हैं किससे, उसकी ऊंचाई से। इसका आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार एक सर्कल है और सर्कल का एरिया हमें याद है क्या होता है πr², और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी ऊंचाई से h से। तो ये क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा बेलन का। अब देखते हैं इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हमने प्रिज्म में पढ़ा है कि किसी भी प्रिज्म का अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो आधार का परिमाप और मल्टीप्लाई कर देंगे उसके ऊंचाई से। तो अब यहाँ पे एक सर्कल है तो यहाँ पे परिमाप क्या होगा इसका, वही जो पेरीमीटर, इसका क्या है पेरीमीटर, इसके सरकमफेरेंस के बराबर, इसकी परिधि 2πr, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी ऊंचाई से। तो ये क्या हो जाएगा, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा, या फिर इसको हम कर्व सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका 2πr(h). अब देखते हैं इसका थर्ड फार्मूला, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, ये लेटरल सरफेस एरिया तो आएगा, इसी आसपास के भाग का क्षेत्रफल आना है इसका। जैसे अगर हम बात करें ये वाला एक बेलन है तो वक्र पृष्ठ में इसके आसपास का क्षेत्रफल ये कर्व सरफेस एरिया, ये तो आना ही है लेटरल सरफेस एरिया तो, परंतु इसमें और क्या प्लस होगा, अब एक सर्कल इसमें नीचे भी है इस तरह से ये, और एक ऐसा जितना क्षेत्रफल इसका है वैसे ही उतना क्षेत्रफल ऊपर वाले का भी है। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या करना है, इसके आधार के क्षेत्रफल का डबल करके प्लस करना है, क्योंकि जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही ऊपर वाले का, इसलिए इसका हम डबल कर देते हैं। और नीचे क्या है, इसमें एक सर्कल है तो सर्कल का एरिया क्या हो जाता है πr², और उसका हम कर देंगे डबल प्लस πr², और यहाँ पे क्या कर देंगे इसका डबल कर देंगे। तो क्या आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया इसका, एल एस ए की जगह पे क्या रख सकते हैं हम 2πr(h) और प्लस 2πr²। अब यहाँ पे ध्यान दें, अगर इसमें से हम कॉमन क्या ले लें, 2πr इसमें से कॉमन ले सकते हैं, 2πr अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा h और यहाँ पे r² था, एक r बच जाएगा। तो ये फार्मूला हो जाएगा घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का। अब देखते हैं हम इसके डायगोनल की लंबाई, यहाँ तक r है और कंप्लीट यहाँ तक देखें तो हम क्या हो जाएगा, ये r2r हो जाएगा, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसकी व्यास डायामीटर। अब यहां से अगर इसकी विकर्ण की लंबाई हम देखें तो ये विकर्ण की लंबाई ये तो क्या h के बराबर रहेगा, और ये कितना होगा 2r, तो इसका d का जो मान आ जाएगा ये क्या आ जाएगा 2r का वर्ग, यहाँ पे लिख सकते हैं हम d बराबर 2r का वर्ग प्लस h का वर्ग। तो ये हो जाएगा हमारे पास d बराबर
यहाँ पे इसका क्या आएगा, वर्ग आएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी क्योंकि यहाँ पे, और इधर इसका वर्ग हो जाएगा 4r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या आ जाएगी पूरे पे करनी, तो ये इसके विकर्ण की लंबाई आ जाएगी। परंतु अगर इसके अक्षय काट की लंबाई पूछ लें तो वो किस तरह से बनेगा, यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास करें। अक्षय काट क्या होगा, ये रेडियस थी इसकी, अक्षय काट की जो त्रिज्या होगी वो यहां तक होगी, ये इस तरह से यहां से ये जो बचेगा भाग, ये इसको काटने के बाद, तो ये क्या हो जाएगा, ये अक्षय काट की लंबाई कहलाएगी। तो इसका फार्मूला हो जाएगा लंबाई बराबर ये अंडर रूट में r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गए हैं बेसिक इसके फार्मूले बेलन के। अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट और है जो आपको समझना चाहिए क्योंकि आजकल उन पे क्वेश्चन आ रहे हैं। इन फार्मूलों पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको दे दिया जाएगा कि किसी बेलन के आधार का जो क्षेत्रफल है मान लिया जाए वो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो आपको उसका आयतन ज्ञात करना है। तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल हमें दे दिया है तो आधार का क्षेत्रफल क्या रखेंगे हम 154, और ऊंचाई कितनी थी 10, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये उसका क्या आ जाएगा क्षेत्रफल आ जाएगा। उसका क्षेत्रफल देके हमसे वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ सकते हैं, क्योंकि अब हम यहाँ पे ध्यान दें, आधार का क्षेत्रफल अगर हमें दे दिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमसे पूछा कि उसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब 2πr पूछा है, तो ये 2πr क्या है, हमने अभी बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या देखा, आधार की परिधि है ना, आधार का परिमाप और इंटू कर देंगे उसकी ऊंचाई से। तो हमने जब सर्कल पढ़ा है डीटीएल में पढ़ा है, अगर क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी जो परिधि होगी वो होगी 44 सेंटीमीटर। अब परिधि अगर 44 सेंटीमीटर आ गई तो उसमें मल्टीप्लाई इसकी ऊंचाई कितनी दी थी 10, तो 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा इसका, है ना। तो ये तो क्वेश्चन जब हम करेंगे तब डिटेल में वापस इसको, ये थ्योरी जब जैसे क्वेश्चन करेंगे तो उसके साथ थ्योरी रिवाइज होगी, तो फिर आपको याद होते जाएगी उससे, फिर आप भूलोगे नहीं उसको कभी भी। यहाँ पे ध्यान दें, और अगर आपको नहीं याद है परिधि है तो आप इससे इसकी पहले रेडियस निकाल सकते हो। रेडियस क्या आ जाएगी, पाई आर स्क्वायर बराबर हमें दिया है, क्योंकि बेलन का आधार क्या होता है, एक सर्कल होता है और सर्कल का एरिया हमें दिया, मतलब पाई आर स्क्वायर बराबर कितना 154 दिया है। तो अब यहाँ से पाई का मान रखेंगे 22/7, आर एज इट इज रहेगा 154, ये कट जाएगा 11 से, 11 दून 22, और ये कट जाएगा कितना 11 एकम 11 और 11 छुक 44, फिर कट जाएगा 2 7 14, आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा कितना 7 7 49, इसका मल्टीप्लाई होगा उधर जाके, तो आर बराबर कितना आ गया 7, मतलब उसकी रेडियस आ गई 7। तो अब हमारे पास फार्मूला क्या है, इसके वक्रपृष्ठ और ऊंचाई एच का मान हमें दे दिया था कितना 10, हमें ज्ञात करना था संपूर्ण पृष्ठ वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h। इसमें हम रखेंगे पाई आर की, पाई का मान रखेंगे 22/7, आर की जगह पे क्या रखेंगे 7 और एच की जगह पे रखेंगे 10, ये आ जाएगा देखो 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा उस बेलन का जिसका आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तथा उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे आसानी से कर सकते हैं, बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्वेश्चन है एक बेलन के आधार का परिमाप, मतलब उसकी परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करें। अब ध्यान देना, उसकी परिधि दी है 2πr, ये कितनी दी 88। अब हमें पता है अगर परिधि 88 दे दे तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है आधार का, ये होता है 616 सेंटीमीटर। अब इसकी ऊंचाई कुछ भी दे दे, जैसे ऊंचाई दे दे इसकी 20 सेंटीमीटर, तो 20 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका आयतन आ जाएगा, क्योंकि उसका फार्मूला क्या है बेलन के आयतन का आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। इसको आप सोल्व कर सकते हो। अब देखते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसी का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है, जैसे कोई एक आयताकार कागज़ है हमारे पास, ये मान लिया जाए इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ है।
अब इसको मोड़कर क्या बनाना है, हमें एक बेलन बनाना है। तो ध्यान देना, इसको हम इसकी चौड़ाई के सापेक्ष अगर मोड़ें, इसकी चौड़ाई के सापेक्ष अगर मोड़ें तो इसकी जो ब्रिड्थ होगी ये किसके बराबर होगी, इसकी ब्रिड्थ हो जाएगी 2 पाई आर, इसकी परिधि के बराबर जो सर्कल बनेगा, और इसकी जो लंबाई हो जाएगी ये किसके बराबर हो जाएगी, उसकी ऊंचाई के बराबर। जैसे हमें एक आयताकार कागज़ दे दे जिसकी चौड़ाई मान ली जाए दे दे 22 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई दे दे मान ली जाए 30 सेंटीमीटर, तो इससे जो बेलन बनेगा उसका हमें आयतन ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे ध्यान दें, इसका यहाँ पे ये जो ब्रिड्थ आ गई ये किसका काम करेगी, इसकी परिधि का। तो परिधि कितनी हो जाएगी डायरेक्ट इसकी, हम रख सकते हैं इसके आयतन का फार्मूला क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू में क्या होता है, इसकी ऊंचाई। तो अब यहाँ पे तो ये इसकी ब्रिड्थ क्या है, ये सरकमफेरेंस, मतलब इसको हम 2 पाई आर के बराबर रख सकते हैं, कितना 22। तो इससे क्या आ जाएगी, इस आर का मान आ जाएगा 2 पाई का मान रखेंगे 22/7 इंटू आर बराबर क्या हो जाएगा 22 से 22 कैंसिल, और आर बराबर कितना आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या का मान आ गया। क्या पूछा था हमसे, इसका आयतन। आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो अब यहाँ पे पाई की जगह पे तो क्या रखेंगे हम, वही 22/7, आर की जगह पे रखेंगे 7/2, तो 7/2 दो बार लिखेंगे, स्क्वायर है तो एच कितना दिया था 30, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 1 कट जाएगा कितने बार में 11 बार में, और 2 से 1 कट जाएगा कितने बार में 15 बार में। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 15 छक्के 90, 15 7 135, 135 में मल्टीप्लाई कर देंगे 11 का, 11 5 55 का 5 हासिल कितना 5, 11 33 5 38 का 8 हासिल कितना आ गया 3, 11 एकम 11 3 14, तो 1485 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या आ जाएगा। इससे जो घन बनेगा, सॉरी जो बेलन बनेगा उसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, उसका आयतन आ जाएगा। अब यहाँ पे मान लिया जाए, क्या दे दी जाए कि एक आयत है जिसकी ब्रिड्थ दे दे हमें, मान लिया जाए ये लंबाई इसकी दे दी है ब्रिड्थ 44 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई दे दे हमें कितनी 20 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करना, इसकी 20 की जगह पे कर लो ये कितने 80 सेंटीमीटर। अब इसको चौड़ाई के सापेक्ष मोड़ा जाता है, फोल्ड किया जाता है। तो जो ये बेलन बनेगा, इस बेलन का क्या ज्ञात करना है हमें, आयतन। तो आयतन ज्ञात करने के लिए वो वापस क्या निकालेंगे, इसका सरकमफेरेंस। ये जो ब्रिड्थ है किसके बराबर होगी, सरकमफेरेंस के। जब इसके सापेक्ष घुमाया जाए तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर बराबर ब्रिड्थ कितनी दी थी हमें इसकी 44, तो यहाँ से आर का मान आ जाएगा 2 22/7, आर बराबर कितना आ जाएगा 44, ये 44 से 44 कैंसिल हो जाएगा और आर बराबर आ जाएगा 7। जब हमें त्रिज्या का मान पता चल गया और उसकी ऊंचाई पता चल गई तो उसका आयतन हम निकाल सकते हैं उसके फार्मूले में मान रख के। उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या बन सकता है, जैसे इसको फोल्ड कर दिया जाए उसकी लंबाई के सापेक्ष, इस तरह से फोल्ड कर दिया जाए, तो अब इसका जो मतलब परिधि होगी वो किसके, इसकी लंबाई के बराबर होगी। अब ध्यान से समझने का प्रयास करना, अगर अब उसको रोटेट उसकी लंबाई के सापेक्ष करवाया जाए, जैसे ये हमारे पास एक आयताकार चादर है, ये इसकी लेंथ और ये ब्रेड्थ है। मान लिया जाए इसकी लेंथ 88 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ मान लिया जाए 20 सेंटीमीटर है। अब इसको जो रोटेट करवाना है वो उसकी लंबाई के सापेक्ष करवाना है, लंबाई के अक्ष पर इस तरह से रोटेट कराना है। तो अब इसकी जो लंबाई होगी वो इसके सरकमफेरेंस के बराबर होगी, मतलब हम बोल सकते हैं जो एल होगा वो किसके 2 पाई आर ए के बराबर होगा, उसकी परिधि के बराबर। और ब्रेड्थ इस बेलन जो बनेगा उसकी हाइट के बराबर होगा, क्योंकि ये ब्रेड्थ है ये इसकी हाइट रहेगी ऊंचाई के बराबर। अब यहाँ पे हमें ज्ञात करना हो, अगर इसका वॉल्यूम, इस चादर से बनने वाला जो बेलन बनेगा उसका आयतन अगर हमें ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, ये पहले इससे 2 पाई आर बराबर एल का मान कितना दिया 88, इससे हम इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो 2 पाई का मान रखेंगे यहाँ पे कितना 22/7 इंटू में आर और बराबर कितना है 88, तो ये 22 दून 44 दून 88 और 7 दून 14, आर बराबर आ गया 14 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल, आयतन का फार्मूला क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू में ऊंचाई। तो अब आधार का क्षेत्रफल अगर 14 त्रिज्या हो तो इसका क्षेत्रफल डायरेक्ट कितना होता है पता होगा आपको, ये होता है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। या फिर हम निकाल लेते हैं क्या होता है, बेलन के आयतन का वॉल्यूम का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की जगह पे वही 22/7 रखेंगे, आर की जगह पे क्या रखेंगे 14 गुणित 14 और ये क्या हो जाएगा ऊंचाई 20। तो अब ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 7 से कट जाएगा कितनी बार में 7 दून 14 और ये हो जाएगा 22 दून 44
और इसमें मल्टीप्लाई करना है 14 का और मल्टीप्लाई करना है 20 का। तो पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना 14 दोनों की, पहले 14 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, 14 चौके 56 का 6 हासिल 5, फिर 14 चौके 56 और 5 61, ये आ जाएगा 616 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो कितना हो जाएगा 0 6 2 छंग 12 का 2 हासिल 1, फिर 2 एकम 2 और 1 3, कितना हो जाएगा 2 छंग 12, तो कितना हो जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा। इस आयताकार चादर से बनने वाले बेलन का वॉल्यूम हो जाएगा। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बनता है यहाँ पे, जैसे कोई हमारे पास एक आयत है, इसकी लंबाई मान ले जाए कितनी L है और चौड़ाई क्या है B। अब इसको इस तरह से घुमाया जा रहा है, मतलब यहाँ पे इसको ऐसे ये लगा दिया और इस पे इस तरह से रोटेट करवाया जा रही है इसकी ब्रिड्थ के अनुदिश। तो अब इसकी जो ब्रिड्थ होगी ये कंप्लीट, ये इस तरह से एक बेलन बनने वाला है, क्योंकि इसको जो रोटेट करवाया जा रहा है इस तरह से घूमेगा आसपास, तो ये कंप्लीट जो ब्रिड्थ होगी वो तो क्या बन जाएगी इस कंडीशन में, इसकी त्रिज्या बन जाएगी, और जो इसकी लंबाई होगी वो क्या बन जाएगी, इसकी ऊंचाई बन जाएगी। तो यहाँ पे ऊंचाई बराबर तो क्या हो जाएगा L, और इसकी B बराबर क्या हो जाएगा, रेडियस बराबर क्या हो जाएगा B। इस तरह से कंप्लीट एक बेलन बन जाएगा, क्योंकि ये जितनी लंबाई इधर है B, ये इधर रहेगी, इस तरह से बेलन बनना है। अब वैसे ही अगर इसको रोटेट किस तरह करवा दिया जाए, उसकी लंबाई ऊंचाई के सापेक्ष, चौड़ाई लंबाई के सापेक्ष, इस तरह से। नेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पे डायग्राम। ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। अब इसको रोटेट इस तरह से ऐसे कर दिए, घुमाया जाए, तो अब यहाँ पे जो लंबाई होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, इसकी रेडियस के बराबर, और जो इसकी चौड़ाई होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, इसकी ऊंचाई के बराबर। क्योंकि ये जो बेलन बनेगा इस तरह से बनेगा, इसको इस तरह से रोटेट करवाया जा रहा है, कंप्लीट इस तरह से बनना है। कैसा बनेगा ध्यान से समझने का प्रयास करें, ऐसा नहीं बनेगा ये। इस तरह से अगर इसको हम रोटेट करवा रही हैं तो बेलन ऐसे बनेगा, क्योंकि ये भाग इधर, ये रेडियस का काम करेगा अब इसकी लंबाई जो होगी, वैसे ये इधर भी, तो ये कंप्लीट बेलनाकार भाग हो जाएगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है, कब इस कंडीशन में इसकी जो लंबाई होगी वो L तो किसके बराबर हो जाएगा, इसकी रेडियस के बराबर, और इसकी जो चौड़ाई होगी B वो इस बेलन की ऊंचाई के बराबर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आज हमने बेसिक इनके बारे में थ्योरी पढ़ी है, घन, घनाभ और बेलन। कल की क्लास में इस पे क्वेश्चन भी हम करेंगे और जो कुछ पॉइंट बचे हैं इसके वो कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।